अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, अगर ये बातें हमारे अंदर नहीं हैं तो हम मुसलमान नहीं मुशरिक बन जाते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे वो कौन सी बातें हैं। रमज़ान की ये बहार जिस तरह हमें इबादत से करीब करती हैं, उसी तरह इल्म से भी करीब करती हैं। इसलिए जिन लोगों को भी मौका मिले रमज़ान शरीफ में इल्म हासिल कर लो। रमज़ान शरीफ में सिर्फ अपने नफ्स को कंट्रोल रखना है, बाकी अल्लाह ताला ने पूरा माहौल साजगार बना करके दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा अकीदा इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई तोड़ ना सके। अगर हमारा बुनियाद यानी अकीदा कमज़ोर होगा तो शैतान को बहकाने में देर नहीं लगेगी। कुछ रिवायात में आता है कि 70 साल इबादतकार लोगों को शैतान काफिर बना चुका है, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। इन 70 साल लोगों ने कभी रोज़ा तर्क नहीं किया था, फिर भी शैतान ने गुमराह कर दिया, इसलिए कि इनका बुनियाद और अकीदा मजबूत नहीं था। इसलिए मेरे अजीजों, इस रमज़ान में अपना बुनियाद इतना मजबूत कर लो कि कोई भी शैतान हमें बहका ना सके। दोस्तों, अपना ईमान काफ़ी मजबूत कर लो कि कोई भी आंधी इनका कुछ बिगाड़ ना सके। हमारा ईमान क्या है? आप मोमिन हैं, मुसलमान हैं, तो कम से कम इतना तो जानना ज़रूरी है कि ईमान है क्या चीज़। सिर्फ टोपी पहनने और दाढ़ी रखने का नाम ईमान नहीं है। ईमान 7 चीज़ों पर यकीन रखने का नाम है। नंबर 1, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना। नंबर 2, अल्लाह के फरिश्तों पर यकीन रखना। नंबर 3, अल्लाह के सारे किताबों पर यकीन रखना। नंबर 4, अल्लाह के सारे नबियों पर यकीन करना। नंबर 5, अल्लाह के दीन पर यकीन रखना। नंबर 6, तकदीर पर यकीन रखना, यानी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होगा सब रब की तरफ से होगा, इसे तकदीर कहते हैं। 7वां, मरने के बाद क़यामत के दिन दोबारा जिंदा होने पर यकीन रखना। जो भी बंदा इन 7 चीज़ों पर यकीन रखता है उसे मोमिन कहते हैं। अगर इनमें से किसी ने शक भी किया तो मोमिन नहीं, वह काफिर है। दोस्तों, बहुत से लोग अब ये कहेंगे कि हम सभी इन बातों पर यकीन रखते हैं, लेकिन थोड़ा तफसील में जानने की ज़रूरत है कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने से क्या मतलब है। अल्लाह तन्हा है, कोई भी न उसके कामों में शरीक है, ना कोई उसका रिश्तेदार है। अल्लाह का कोई भी बेटा नहीं है। अगर किसी ने अल्लाह से रिश्ते का अकीदा रखा तो वह मुशरिक हो गया, यानी इस्लाम से बाहर हो गया। इसके अलावा किसी ने यह भी सोचा कि अल्लाह के जैसा कोई और भी है, माजल्लाह, आप ही सोचो, क्या वो मुसलमान है? मेरे दोस्तों, अल्लाह पर यकीन का मतलब यही है, वो एक है, दूसरा ना कभी था और ना कभी हो सकता है। हमारा दोस्तों यही ईमान होना चाहिए कि वह किसी से ना पैदा हुआ, ना कोई उससे पैदा हुआ। जैसे ईसाई लोग हजरत मरियम को खुदा की बीवी और हजरत ईसा को खुदा का बेटा कहते हैं, माजल्लाह। अल्लाह ना कभी झूठ बोल सकता है, ना कभी किसी पर जुल्म कर सकता है। झूठ, जुल्म, ये सब इंसान की ऐब है। अल्लाह की ज़ात पर इसका शुबा भी नहीं आ सकता। अल्लाह रज्जाक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह तमाम जहान का मालिक है। मेरे अजीजों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के नज़दीक एक ऐसा भी दिन आएगा कि लोग सुबह मोमिन रहेंगे और शाम को मुशरिक हो जाएंगे, रात को मोमिन सोएंगे और सुबह काफिर उठेगा। मेरे दोस्तों, ये ज़माना धीरे धीरे आने लगा है। मेरे अजीजों, मेरा आपसे यही गुजारिश है, चाहे कोई कितना भी बहकाए, हमें अपने ईमान को मजबूती से पकड़ कर रखना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कल से हमें रोज़ा रखना है ये भी ज़रूर याद रखें, और सभी लोग रोज़ा रहें। आमीन।